फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्कैबीज एंड पेडिकुलोसिस। ऑब्जेक्टिव, स्कैबीज के बारे में पूरा पढ़ना है, उसकी टाइप्स पढ़नी है, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने हैं, ट्रीटमेंट पढ़ना है, ऐसे ही पेडिकुलोसिस की क्लिनिकल एंड ट्रीटमेंट पढ़ना है। ठीक है। स्कैबीज है क्या? कंडीशन डिजीज विच सीवियरली इच रेश कॉज बाय सार्कोप्टेरस स्कैबिया है। सार्कोप्टेरस स्कैबिया एक माइट है जो कॉज करवाता है इचिंग और रेश फॉर्मेशन करता है। इट्स अ पिक्चर ऑफ सार्कोप्टेरस स्कैबिया, द माइट, or these are the egg laid between the fingers which can stimulate your itching. प्रिवेलेंस क्या है? अनडेवलप्ड कंट्री में फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड करता है और स्कैबीज स्प्रेड इन हाउस होल्ड्स एंड एनवायरमेंट्स वेयर देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीमेट पर्सनल कॉन्टैक्ट। क्रॉस कॉन्टैक्ट मोस्टली बच्चों में होती है, और दूसरा कि स्किन टू स्किन इसका कॉन्टैक्ट है, और ये अनडेवलप्ड कंट्रीज में मोस्टली इफेक्ट करती है। साइन एंड सिम्टम्स, क्लासिकल साइट ऑफ रेश कहाँ पे होगा? जैसे पिक्चर आपके फ्रैक्चर एरियाज पे हो सकता है, एक्सलरी, ग्रोइन, ठीक है, एंकल सरफेस पे, फीमेल में स्पेशली ब्रेस्ट, पर्टिकुलरली निपल साइड पे रेश हो सकते हैं, ठीक है। और सिम्टम्स में सीवियरली इच होगा, ब्रो फॉर्मेशन होगी बिटवीन द फिंगर्स, ठीक है। इसकी एक पिक्चर भी जो मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज पिक्चर ब्रो फॉर्मेशन, ठीक है। और पस्टिल फॉर्मेशन में हो सकती है, नोडुलर फॉर्मेशन हो सकती है अलोंग द शाफ्ट ऑफ पेनिस, ठीक। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द स्कैबीज। दिस इज द एब्डोमिनल रेशियस पस्ट्यूल्स, पस्ट्यूल eruption, this infection in the glans penis, or this is the typical picture of the scabies. There is a brows formation between the fingers, यहाँ पे। another picture, Norman scabies is a crusted hypokeratotic scabies in overwhelming scabic infections। होता क्या है कि सिंपल जो इन्फेक्शन होते हैं, स्कैबिक पस्ट्यूल होते हैं, वो हाइपर केराटोटिक थिकनिंग उसकी हो जाए और वहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन करें। किन में होता है? इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, मेंटली रिटार्डेड में होगा, पैरालाइज पेशेंट्स में होगा और न्यूनेट्स में होगा। पैरालाइज में इसलिए क्योंकि वो इचिंग नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से वहाँ पे जो है वो एग ले करके वो क्रस्ट फॉर्मेशन कर देता है माइट। दिस इज अ पिक्चर ऑफ नॉर्मन स्कैबीज, दीज आर द क्रस्ट फॉर्मेशन। क्लिनिकल किसके लिए? क्लिनिकल डायग्नोसिस की होगी फैमिली हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट, नोशनल इचिंग, क्लासिकल साइट इन्वॉल्वमेंट, अपीयरेंस ऑफ बरोस इज अ डायग्नोस्टिक मैन हॉलमार्क। डेफिनेट डायग्नोसिस इसमें माइक्रोस्कोपी भी करेंगे, इसके स्क्रैप करके इसके माइट को चेक करना में कौन सा माइट है, ठीक है। ट्रीटमेंट्स में क्या है? सल्फर यूज करते हैं, परमिथ्रिन 5% क्रीम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, और मेलाथोनिन लोशन इज आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस। पेशेंट को क्या बोलना है? पेशेंट को बोलना है कि मेलाथोनिन लोशन पूरी बॉडी में लगाना है फ्रॉम चिन टू बिलो, और 24 आवर्स तक लेफ्ट छोड़ देना है। इसके बाद जब आप फ्रेश होकर वापस निकलें तो आपको जो परमिथ्रिन सॉल्यूशन है, क्रीम है, वो ब्रशेस पे अप्लाई करनी है। 3 to 4 डेज ये कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी, मगर इचिंग जो फिर भी 2 to 3 वीक्स तक रहेगी। उसके अलावा हम जो है सिस्टमिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, जिसमें आइवरमेक्टिन 200 मिलीग्राम पर kg डोज फॉर 2 डोजेज वीक अपार्ट देते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की कॉजेज़ क्या है, ठीक है ना? कंप्लीट यूज़ ऑफ ड्रग्स और प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है। और जो है आपको जो हाइजीनिक कंडीशन में रहना है, क्रॉस कॉन्टैक्ट नहीं रखना किसी के साथ, क्योंकि आप ये स्प्रेड कर सकते हैं किसी और के पास भी ये कंडीशन, ठीक है। फेल्यूर क्या है कि इचिंग जो है परसिस्ट रहे, ट्रीटमेंट और नॉट अप्लाइड करेक्टली और कंसिस्टेंटली, न्यू बरो अपीयर आफ्टर द ट्रीटमेंट। गाइज, हमारा यहाँ पे टॉपिक एंड हुआ। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, वो है पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस द लाइस और इंसेक्ट्स दैट लिव ऑन द ह्यूमन हेयर एंड क्लॉथिंग्स। इसके 3 टाइप्स हैं। द वन टाइप विच live on the head called the pediculus humans were capitus। दूसरा जो बॉडी पे लेते हैं लाइस, उनको कहते हैं पेडिकुलस ह्यूमंस वर ह्यूमंस।
और जो प्यूबिक हेयर्स में मिलते हैं लाइस उन्हें कहते हैं पैराथस प्यूबिस। ठीक है, दीज आर इंसेक्ट्स, दीज आर लिव ऑन योर हेयर्स एंड क्लोथिंग्स। दे कैन कॉज मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, सीवियर इचिंग करवाएंगे और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। दोनों में हो सकते हैं, मेल और फीमेल इक्वल प्रोडोमिनेंस है। हिस्ट्री में भी एसिम्प्टोमेटिक और में भी डिस्कवर बाय पेरेंट्स, टीचर और हेल्थ पर्सनल्स। ठीक है ना, तो ये बच्चों में कंडीशन होती है मोस्टली। बच्चे जो कंप्लेंट के साथ आएंगे वो प्रोवाइडर्स के साथ आएंगे, इचिंग के साथ आएंगे। ठीक है, और साथ में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है कि कंडीशन इज कौन सीवियर, तो लिम्फेडेनोपैथी मिल सकती है आपको। दिस इज अ पिक्चर ऑफ लाइफ, ये आपके हेयर से मोस्टली मिलती हैं। हेड लाइस कॉमन अमंग चिल्ड्रन, स्प्रेड फ्रॉम हेड टू हेड डायरेक्टली, इनडायरेक्ट कॉम, स्क्रैप्स, हेड्स, बैड लाइन्स। ठीक है, यहाँ itching caused by saliva of the lice penetrating skin and engorging on human blood। ठीक है ना, scratching can open up skin to other living or invading organisms। ठीक है, ये बच्चों में मिलती है। एंड डायरेक्ट आप कॉम करने की वजह से किसी और का कॉम यूज़ कर लिया। इचिंग जो कि वो ड्यू टू saliva which lies or penetrate the skins or engorging the human blood की वजह से होती है। ठीक है, clinical feature, any child with repeated impetigo or crusted eczema on the scalp should be suspected to have a pediculosis capitis। जो बच्चे पहले किसी स्किन कंडीशन से चल रहे हैं, क्रस्टिंग और एक्जिमा की वजह से, तो उनमें सस्पेक्ट कर सकते हैं हम लाइस होने का। These are the body louse, most common among underprivileged transient peoples। Body lice is an infestation with the body lice is uncommon, कॉमन नहीं होती, अनकॉमन है। ये प्यूबिक हेयर्स में मिल सकते हैं हमें दीज लाउस। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में भी मेलाथायोनिन और कार्बोनेट लाइक बोथ एडल्ट्स एंड ओवा। ठीक है ना, गामा बेंजीन, हाइड्रोक्सिल और परमेथ्रिन ही दे सकते हैं। ठीक है, मेडिकल केयर, ऑल इंडिविजुअल एक्सपोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दोज हु आर इन्फेस्टेड। फॉर्माइट कंट्रोल, कॉम ब्रशेज सेपरेट करने हैं, किसी साथ शेयर नहीं करना। परमेथ्रिन इसका ट्रीटमेंट है, और अपने आप को एक दूसरे से अलग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रखें, किसी का शेयरिंग नहीं करनी कॉम्स वगैरह की। थैंक यू। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँ। शुक्रिया।